ये बीजेपी का दूसरा नाम है हत्यारा। इससे मैं बताना चाहती कि अपनी संबित पात्रा जो इनका दलाल है बीजेपी का, ये सिर्फ दलाल है। इस दलाल को अबिलम फांसी की सजा हो, वो हिंदू रहते हुए वो हिंदू ने इनसे लेना पड़ेगा, यानी बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आज हिंदुओं को भी कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। कि ऐसे ऐसे संबित पात्रा जैसे लोगों को और ऐसे ऐसे मीडिया को अबिलम बैंड लगाना चाहिए कि संबित पात्रा जैसा दिमागी बीमारी वाला इंसान को इनको तो अबिलम इनको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं संबित पात्रा का दूसरा नाम राक्षस है। इसको अबिलम अगर इसको सजा नहीं मिली, हम महिलाओं लोग खास के रोड पे धरना देंगे। संबित पात्रा एक दलाल है और ये एक इंसान अपने आप को जीने के लिए पूरे हिंदुस्तान को बदनाम किया है। ये संबित पात्रा है कौन? पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम कौन है, कौन असली है कौन नकली है, तो किसने हक दिया है? राजीव त्यागी की जिस तरह ठीक संबित पात्रा के साथ डिबेट के बाद मौत हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहते हैं कि गंदे से गंदा हरकत संबित पात्रा के इसके हुआ है, उसकी वजह से मैं अविलंब चाहती हूँ कि उसको 302 का केस करके उसे अविलंब जेल में डाला जाए। और अगर जेल में नहीं डाला जाता है तो हम लोग समझेंगे कि ये हत्यारा तो बीजेपी है ही है, ये अब ऐसे ऐसे लोगों का हत्यारा हो गया है जिसको कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचा है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि संबित पात्रा को तुरंत अविलंब उसको हमें जेल में भेजा जाए और उसको 14 साल का कारावास दिया जाए कि दोबारा ऐसा कोई डिबेट में ऐसा कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से किसी की जान जाए। राजीव त्यागी की पत्नी ने कहा है कि उनकी हत्या संबित पात्रा ने किया है। आपको नहीं लगता कि इसकी जांच होनी चाहिए? मैं तो कहना चाहती हूँ और मैं तुरंत कहना चाहती हूँ, ये बीजेपी ये मर्डरिस्ट लोगों से ये बीजेपी का दूसरा नाम है हत्यारा। इससे मैं बताना चाहती कि अपनी संबित पात्रा जो इनका दलाल है बीजेपी का, ये सिर्फ दलाल है। इस दलाल को अबिलम फांसी की सजा हो और इसको तुरंत 302 के केस में अंदर करके इसको फांसी की सजा देना चाहिए। इन्होंने जो हरकत किया है, अब बताइए कभी किसी के टीका पे टिप्पणी, यानी कि जो बीजेपी में वो हिंदू है, जो बीजेपी में है वो हिंदू है और जो बीजेपी में जो नहीं है वो हिंदू रहते हुए वो हिंदू ने इनसे लेना पड़ेगा, यानी बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आज हिंदुओं को भी कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ। मतलब आपके जो बीजेपी के सरकार में जो रहे वो हिंदू है और वो राम भक्त है, और जो हिंदू बीजेपी में नहीं है वो हिंदू होते हुए भी वो कोई और जात से बिलोंग करते हैं। मैं अविलंब यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को चिताना चाहती हूँ कि ये सब हरकत करवाना अपने चेला चपाटी से छोड़ दे, समझा। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जो इतनी गंदी हरकत की है, मैं पहले तो नमन करती हूँ उनको जिनकी हत्या इस कारण हुई है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं एग्जाम्पल के कि ये हम लोग चौथा खंबा जिसको बोलते हैं, ये आपको मीडिया को आज हमें शर्म आती है, सर झुकाना पड़ता है कि देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आर भारत, ये तो लगता है कि डिबेट शुरू करता है तो लगे कि ये इसको देख के ही आदमी आत्महत्या कर लेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ये बीजेपी का कौन सा इन लोगों ने दवा सूंघ लिया है। हमको तो लगता है जो चरसी गजेरी टाइप का होता है ना, ये लोग इस टाइप का हरकत करते हैं। किसी के जान ले लिया और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमें तो माननीय प्रधानमंत्री से एक मांग करती हूँ कि ऐसे ऐसे संबित पात्रा जैसे लोगों को और ऐसे ऐसे मीडिया को अविलंब बैंड लगाना चाहिए, इन्हें सजा देना चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत नीच हरकत कोई नहीं करे। किसी का सुहाग लूटा है, हिंदुस्तान का एक अच्छा लीडर गया है और अभी इन लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है ये कौन सा बीजेपी क्या सोच के चला हुआ है। और इंसान की इंसानियत कीजिए, जात पात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना छोड़ दीजिए, बहुत हो चुका। आप हत्याएं करवा रहे हैं, आप कभी मोम ब्लीचिंग करवा देते हैं, ये क्या हो गया है? जो बीजेपी में हो वो हिंदू और जो बीजेपी में ना रहे वो कट्टर, उसे कभी भी मार दो, हत्या कर दो, उसकी जान ले लो। ये मीडिया में बैठ के ऐसी हरकत हो रही है। आजकल तो होता था कि कहीं अगर हमने बीजेपी के खिलाफ बोला तो किसी की मर्डर हो जा रही थी, किसी का भी होम ब्लीचिंग हो रहा था।
लेकिन ये तो पहला हमने किस्सा देखा है कि बैठ के धमका रहा है मीडिया में बैठ के, और उसी वक्त उनका जान ले लेता है और लोग कुछ बोल नहीं रहा। और ऐसे मीडिया को भी बैंड लगाए तुरंत। और मैं बीजेपी को चेताना चाहती हूँ कि आप होश में आ जाइए, बहुत हो गया आपका ये। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने की हक है। आपका विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो आप नेता नहीं कहलाएंगे। आप विपक्ष को डरा डरा के मार रहे हैं। बताइए, किसी के चंदन पे, किसी के जनेऊ पे, किसी के पोशाक पे आप टिप्पणी करवा रहे हैं। इतनी ऊंची हरकत ना कीजिए। हिंदुस्तान में आए हैं ना राज करने, राज कीजिए, किसी की हत्या नहीं कीजिए आप। और मैं नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान बताएगा इस बार इनको। संबित पात्रा हमेशा पर्सनल हमला करते थे। उस दिन डिबेट में भी उनके तिलक लगाने पे सवाल उठाए, नकली हिंदू बताया। हमने तो एक ही शब्द मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी में है वो हिंदू है, और जो अदर इसमें है, नहीं बीजेपी में छोड़ के जितने भी लोग हैं, जो वो नेता हो, पब्लिक हो, वो हिंदू कट्टरपंथी है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संबित पात्रा जैसा मतलब दिमागी बीमारी वाला इंसान को, इनको तो अबिलम इनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, समझा। ये एकदम इंसानियत के खिलाफ आदमी, और ये जहाँ बैठता है लगता है ये व्यक्तिगत लगता है उसके घर से होके आया। ये तो एकदम ओछी हरकत वाला नहीं सुना है, जो बक्खो लोग, बक्खो नहीं मैं बताना चाहती, जो दो फैमिली मिलके एकदम रोड पे मार रही है। आजकल मीडिया में भी यही हो रहा है। क्या हो गया हिंदुस्तान को, कहाँ खो गया हिंदुस्तान? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जाति वाति। अरे आप आए हैं, अच्छा काम कीजिए, ये सब मत कीजिए, मत इंसान को, इंसानियत को के खिलाफ काम कीजिए। ऐसे ऐसे राक्षस को हटाइए। मैं संबित पात्रा का दूसरा नाम राक्षस है। इसको अबिलम अगर इसको सज़ा नहीं मिली तो हम महिलाओं लोग खास के रोड पे धरना देंगे। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। ये तो हद कर दिया है इसने। कभी किसी के टीका पे, कभी किसी के जात पे, किसी ड्रेस पे पागल हो गया इंसान। नेतागिरी इतनी अच्छी हरकत नहीं कहलाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोग को बोलने का ये, ऐसा ना बोलिए जिस तरह आप किसी का भी मर्डर करवा देते किसी का। मैं इनको बोलूँगी कि ये इंसान जुबान से सबका मर्डर करता है। इसको अबिलम एकदम, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। CBI से जांच हो। और जो मीडिया कर्मी, मैं खास के बोलना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि मीडिया कर्मी से कि आप वो ऐसा खंबा है जिससे लोग जीते हैं, गरीब गुरबा जीता है, गरीबों की आवाज़ आप है, हिंदुस्तान की आवाज़ है। आप तो ऐसा हरकत प्लीज़ ना कीजिए कि आज एक आदमी मरा है, कई आदमी मर रहा है इनके ज़ुबान पे। इसलिए आर भारत से मैं खास के कहना चाहती हूँ, कुछ चैनलों से, कि आप लोग सुधरिए, आप लोग किसी के टट्टू ना बनिए। आप एक आवाज़ हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान वासियों के, अच्छे बुरे के, जो गलत कर रहा उसकी आवाज़ है आप। ये आप कहाँ ये लेके बैठ गए हैं? जातिवादी, हिंदू मुस्लिम, टीका, भगुआ, ड्रेस, ख़त्म कीजिए ये सब काम। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? आपको नहीं लगता कि इनकी जांच होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दें, ये संबित पात्रा एक दलाल है, और ये एक इंसान अपने आप को जीने के लिए पूरे हिंदुस्तान को बदनाम किया है, पूरी बीजेपी को बदनाम किया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है बीजेपी वाले को कि ऐसे ऐसे ओछे इंसान को कहाँ से कहाँ बैठा दिए। मतलब क्या इंसान था ये, एकदम ओछा इंसान है। अरे डिबेट होता है, आप एक दूसरे से बात कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए। ये नहीं कि किसी के जाति पे, किसी के हिंदू होने पे किसी के है ना कुछ चीज़ कहा जाता है कि ये हिंदू है तो ये नकली है, तो ये होता कौन है? ये संबित पात्रा है कौन जो पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम कौन है, कौन असली है, कौन नकली है? इसको किसने हक दिया है? मैं पूछना चाहती हूँ। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि होश में आ जाए संबित पात्रा। तुम्हें तो हम जिस दिन बैठ गए तुम्हारे साथ तक डिबेट में, तुम्हारा छक्का छोड़ा देंगे। इंसानियत खराब कर चुका है तुम। बीजेपी ऐसे ऐसे ओछे इंसान को रखता है, इसीलिए बीजेपी बदनाम है। इसलिए ऐसे ऐसे इंसान रहेगा तो बीजेपी बदनाम होगा एकदम। बीजेपी आया है या सरकार में वो काम करने के लिए है, ये नहीं कि उल्टी सीधी हरकत करने के लिए वो बैठा है। किसी का जान ले लिया,
और लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। कभी कुछ हो जाए, हल्का फुल्का झगड़ा हो जाए तो आप जेल भेज देते हैं। इसने एक इंसान का मर्डर किया है, ऐसे इंसान का जो हिंदुस्तान की आवाज़ थे, जो एक अच्छा लीडर थे, उनकी इसने संबित पात्रा ने साइको पेशेंट ने जो हाल किया है, इसका भी वही हाल हो, ऐसे एकदम फांसी की सज़ा हो।